Hello, hello class 10 chemistry. Today we will do, last time we studied about in the lecture 3 we studied about physical properties of acids. आज हम लोग पढ़ेंगे physical chemical properties of acid. Today we will study about chemical properties of acid. Let's the first thing, reacts with metal such as iron, zinc, magnesium to produce salt and water. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका क्या वो मेटल था, पहला लिखेंगे हम लोग एस, पहला एस पर द रूल हम लोग लिखेंगे मेटल जिंक। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड। एसिड में चुनूंगा सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच है 2 to 4। क्या बनाएगा ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन को हटा करके जिंक आ गया, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप मत भूलना, ये लोग पूछते हैं कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके सिवा हम एक और आयरन को भी ट्रीट कर सकता है वही एसिड में, क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ा जल्दी ये डिस्प्लेस भी करेगा। किससे करेगा? अभी आयरन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, सॉल्ट बना देगा ना। क्या सॉल्ट बनाएगा? आयनिक सॉल्ट, पता है हम लोग को, पढ़ा था हम लोग को। उसके बाद में देखो ये दोनों में क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है। तो ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं लोग, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड व्हाट डज इट गिव? आप लोग का हाइड्रोजन, वाटर नहीं, चॉइस में देते हैं वाटर भी, पर आपको चॉइस करना है हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट कम रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। अच्छा, मेटल कार्बोनेट में तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अभी क्या करेंगे हम लोग? एसिड को बोलेंगे। तो एसिड हम हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हैं क्योंकि उनका पीएच भी 2 to 4 है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें बोला मेटल, तो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है फॉर्मूला CO3। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, तो वो ये हो गया आपका। तो क्या करेंगे, ये कैल्शियम क्या करेगा, ये मेटल है, ये आपका नॉन मेटल को पकड़ेगा अपोजिट का, पर कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, पता है हम लोग को, और क्लोरीन का वजह से तो क्रॉसली मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसके बाद में ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, मतलब कार्बोनिक एसिड मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ देगा फिर, और तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया हमारा, और हमारा वाटर मिल गया ऐसे लिक्विड। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसी से मैं, क्योंकि ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका पीएच है आपका 2 to 4, मैं इसी एसिड से सोडियम कार्बोनेट को भी कर सकता हूँ, क्योंकि सोडियम बड़ा रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल है, पहले हम पढ़े थे। फिर इसमें क्या होगा, ये देखो, सोडियम इनको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? सॉल्ट, सॉल्ट को पकड़ाएगा, तो सोडियम क्लोराइड प्लस फिर वही आपको बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही बनाएगा आपका वाटर। तो कार्बोनेट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाई गई सॉल्ट के साथ। तो ये सॉल्ट क्या हो गया? आयनिक सॉल्ट, ये भी आयनिक सॉल्ट, ये भी आयनिक सॉल्ट। ठीक है, अब चलो यहाँ आते हैं हम लोग फोर्थ में, रिएक्ट्स विद मेटल कार्बन। अच्छा, मेटल कार्बन की क्या होता है कि कार्बन के बीच में एक एक वो हाइड्रोजन आना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे HCl को, HCl को लेंगे हम लोग, सिंपल होता है वो। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुना है, बेकिंग सोडा। हाँ, ये आपका बेकिंग सोडा है। तो कभी आपको एग्जाम में देखे बेकिंग सोडा को रिएक्ट करिए विद एसिड, तो आपको ये रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, एक ही प्रोडक्ट देता है, वो आपका सोडियम, सोडियम क्लोराइड, यस सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। और जब भी कार्बोनेट और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे वो एक ही चीज देगा यार, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखा यहाँ पर भी कार्बन के साथ भी वही दिया, क्या दिया उन्होंने? यही चीज तो दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ भी वही चीज दिया। ये आपका गैस है, चला जाएगा, ये आपका सॉल्ट आ गया है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये आपका सॉल्ट हो गया है। रिएक्ट्स विद सोल्यूबल बेसिस। अच्छा, सोल्यूबल बेसिस वहां पर तीन होता है केमिस्ट्री, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको पानी में घुलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सोल्यूबल है, मैग्नीशियम हाइड्रो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी जब बेस में जाकर के नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग पढ़ेंगे, पर आपको इन द मीन टाइम समझना है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो हम लोग HCl पे करते हैं, ये बड़ा सिंपल होता है।
और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कहते हैं अल्कली, पर ये पानी में बहुत अच्छा घुलता है, मतलब हाइड्रोक्साइड बड़ा अच्छे से बनाता है ये आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका मेटल इसका नॉन मेटल पकड़िए, आपको वो लॉजिक क्या देना, डबल डिस्प्लेसमेंट का, यस। तो इसके बाद में क्या बनाएगा, ये आपका वाटर बनाएगा, पानी बना दिया, मतलब OH और H को पकड़ लिया। अभी यही से आप पकड़ लो, एक और है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बड़ा पानी में बहुत अच्छा से जबरदस्त घुलता है ये आपका बना देगा पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका बना देगा आपको वाटर, ठीक है। तो जब भी ये पानी में घुलता है तो हम लोग बोलता है एक्वस, ठीक है। तो एक्वस मीन्स वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। बस हो गया, ये आपका सिंपल है, आप ये पढ़ लीजिए। ये आपका एक ही देखो बाइकार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे कहता है आपका लेबोरेटरी में बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा, याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट के एक और नाम है, क्या नाम है, लाइमस्टोन, चूना, जो जो इस्तेमाल होते हैं आपको सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है ना, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। Okay, those who understood, and these are the chemical properties, please copy it, and those who are having problem, please see me in the comment box, subscribe my channel, share to your friends and all, so that my channel also will promote. I am sharing my information, whatever I have given by the Almighty God, and I am going to learn from you also. If I have done some mistake, I have to learn from you also. Okay, till then, share your notes and all with your friends and all, subscribe my channel and share it. Okay, thank you.